नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी संविधान दस्तावेज के आधार पर दो प्रकार का होता है। कल हमने अपनी वीडियो में बात की थी जो संविधान है दस्तावेज के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित दूसरा अलिखित। हमने ये भी समझा था कि लिखित किसे कहते हैं, अलिखित किसे कहते हैं। अब हमने देख लिया था दस्तावेज के आधार पर। आज हम देखेंगे निहितार्थ के आधार पर। निहितार्थ के आधार पर यदि संविधान को, ये हमारे भारत के संविधान की बात नहीं हो रही, किसी भी संविधान की, किसी भी देश के संविधान को यदि हम देखेंगे दस्तावेज के आधार पर तो वो दो प्रकार का हो सकता है। निहितार्थ के आधार पर देखेंगे तब भी वो दो प्रकार का हो सकता है। इसके बाद हम अपने भारत के संविधान की ओर बढ़ेंगे। अभी जो मेन चीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। निहितार्थ के आधार पर देखेंगे तो दो प्रकार का होता है, एक लोकतांत्रिक, दूसरा होता है अलोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। निहितार्थ के आधार पर दो प्रकार का होगा, लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक। जबकि दस्तावेज के आधार पर हमने कल पढ़ा था दो प्रकार का होता है, लिखित अलिखित यानी रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम समझेंगे लोकतांत्रिक में कैसे हम पता करेंगे कि जो संविधान है हमारा लोकतांत्रिक है या जो संविधान है हमारा अलोकतांत्रिक है। इसे पता करने के लिए सबसे पहले संविधान में, जो भी हमारा संविधान है उसमें यदि विधि के शासन की बात की गई हो, उस संविधान में विधि का शासन की बात की गई हो, वाक व व्यक्ति की बात की गई हो, वाक व अव्यक्ति की बात की गई हो, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई हो, चौथा है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की बात की गई हो, या निर्वाचन आयोग की बात की गई हो, चुनाव प्रणाली की बात की गई हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की बात की गई हो, पांचवी है लैंगिक समानता की बात की गई हो, छठा है हमारा नौकरशाही की बात की गई हो, नौकरशाही। समाज होगा वो होगा सामाजिक न्याय। जिस संविधान में विधि का शासन, वाक व व्यक्ति की आजादी, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा हुआ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, पांचवा है लैंगिक समानता और निष्पक्ष नौकरशाही, सातवां है सामाजिक न्याय। इन 7 चीज़ों की बात की गई होगी, हम कहेंगे वो संविधान लोकतांत्रिक संविधान है। इन 7 चीज़ों को मिला के क्या होता है, संविधानवाद। यानी जिस संविधान में संविधानवाद होगा, यानी संविधानवाद किसमें होना चाहिए, संविधान में जिस संविधान में संविधानवाद होगा वो कैसा संविधान होगा, लोकतांत्रिक। संविधानवाद का मतलब है ये 7 चीजें उसमें होनी चाहिए, उस संविधान में ये 7 चीजें होनी चाहिए। तो हम कह देंगे कि संविधान में संविधानवाद की संकल्पना है। यदि संविधान में संविधानवाद की संकल्पना होगी तो वो कैसा होगा, लोकतांत्रिक संविधान होगा। हम कैसे पता करेंगे कि इस संविधान में संविधानवाद है, तो इसमें ये 7 पॉइंट, विधि का शासन, वाक व व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, लैंगिक समानता, निष्पक्ष नौकरशाही, सामाजिक न्याय जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी इन जैसे प्रावधान मिले तो हम कह सकते हैं कि इसमें संविधानवाद है। और जिस संविधान में संविधानवाद नहीं होगा, वो संविधानवाद अलोकतांत्रिक होगा, यानी अनडेमोक्रेटिक होगा। यानी वह संविधान अलोकतांत्रिक होगा और अनडेमोक्रेटिक होगा। अब हम कल के वीडियो में बात करेंगे कि भारत के संविधान के बारे में। कल के जो वीडियो में बात होगी वो होगी भारत का संविधान।
कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, और भी कुछ। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।